नमस्कार, प्रणाम, जय बद्री विशाल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सच कहें कार्यक्रम में। जैसे आप लोग जानते हैं कि सच कहे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ सच बोला जाता है। तो आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो अपने अपने एरिया के बहुत ही धुरंधर हैं। पहले मेहमान हैं हमारे जितेंद्र जी, योगी जितेंद्र व्यास जी, और दूसरी मेहमान है हमारी दिव्या जी जो बहुत बड़ा नाम है ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में। तो मेरा सवाल है आपसे जितेंद्र जी, सच कहने के माध्यम से, अभी हमने दशहरा मनाया, दिवाली मनाई, गोवर्धन पूजा मनाया, और एक बहुत ही अहम दिन आ रहा है 12 नवंबर, 12 नवंबर, जिसको कहते हैं कि देव उठने एकादशी, जिसको हम अपने दर्शकों को बताएं कि इस दिन सारे देव जाग जाते हैं। जैसे हमने सुना है कि श्राद्ध के दिनों में हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो लोग आके हमें आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद माता रानी आती हैं जो हमको आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद हमारे दशहरा आता है, राम जी आते हैं जो सच्चाई पे बुराई की जीत, जो मैंने बोला था, लेकिन सच में तो दिव्या जी बुराई हार जाती है, सच्चाई जीत जाती है, जिसपे हमने विश्लेषण किया था इस शो से पहले शुरुआत की थी। जो देव एकादशी है, उठने की एकादशी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र व्यास जी, जो कि जिनके बारे में मैं जानता हूँ बहुत ही मशहूर हैं दिल्ली, एनसीआर और पूरे भारतवर्ष में, और ये बिल्कुल भी बाल योगी हैं और ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं। तो हमें जरा बताइए कि ये क्या है और अपने बारे में। जय श्री कृष्णा, जय बद्री विशाल। जैसे देखिए, जानते हैं कि सावन का महीना जब लगता है और सावन के महीने में लगते ही सब देव सो जाते हैं, समस्त देव जी, केवल देवादिदेव महादेव जगते हैं जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं जी। और उसके बाद में क्या होता है फिर गणेश जी जगते हैं जी। 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद में गणेश जी आते हैं जी। फिर ऐसे करके करवा चौथ आ जाती है जी। फिर दीपावली है, दशहरा है, तुम्हारा नवरात्रि है, ऐसे करके एक एक करके क्रिया व क्रिया सभी देव उठते जाते हैं जी। और ऐसे में क्या होता है कि हमने जैसे देखा अभी आज 1 नवंबर है, दिवाली आज भी बनाई जा रही है और 31 नवंबर को भी बनाई गई थी जी। और 2 तारीख को गोवर्धन पूजा है। हमारे गिरिराज में बड़ी महिमा है गिरिराज महाराज जी की। जी, जी। 56 भोग लगता है, किसी भगवान को 56 भोग नहीं लगता है। मैं आजकल देखता हूँ टीवी में देखता हूँ कि लोग भोले बाबा को 56 भोग लगा रहे हैं, किसी और को भी 56 भोग लगा देते हैं, परंतु 56 भोग है किसी का यही नहीं पता आज के रिपोर्ट में किसी के लिए। 56 भोग कब लगाया गया था? 56 भोग जब लगाया गया था भगवान श्री कृष्ण जब गिरिराज जी को उठा रहे थे अपनी कनक उंगली पर, तो 7 दिन 7 रात्रि हो गई, तो कन्या ने कुछ खाया पिया नहीं। तो जब बाज पड़ी तो मैया ने लालन से कही कि लाला तेने कुछ खाया नहीं है, तू कुछ खाए ले, हम साध नहीं जब तक जी। तो सभी ग्वाला बोले, अरे कन्हैया तुम्हें कहाँ खात हुआ तू? तो कन्हैया कहने लगे मैंने मैया के हाथ की छाय और दूध पियो है लालाओ। इतने में भगवान कहते हैं कि हे ग्वालाओ, आप नहीं सदैव ये, इसे तो केवल हम ही साध सके, तो कोई भगवान है? हाँ भगवान है, ये हमारी ब्रज की भाषा है एक ऐसी। जी, 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 बहुत पसंद है हमें और बहुत ही प्यारी भाषा है ये। ब्रज भाषा है जी। और इसमें कन्हैया कहने लगे ये तुम पे नहीं सदैव हो, हम ही साध सकते हैं। जी। तो एक सुदामा नाम का जो सखा था कहने लगा, अरे कन्हैया तू ये बता चौरे, तेरे भगवान है का? हाँ मैं भगवान ही समझो तुमको आज से। जी। तो भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि सच में भगवान समझ ले तो मुझे कहीं भोग लगा दिया करे। वो जन्नत के बाद में ऐसा भी हो जाता है ना कई बार। जी। तो नंद बाबा ने सबने ऐसा कहा तो उन्होंने सबने लाठी लगाई, जब नहीं माने सभी तो भगवान ने थोड़ी सी उंगली हटाई तो सबकी लाठी टूट जाती है। जी। लाठी टूट जाती है, कन्हैया बचाओ, फिर दोबारा उंगली लगा देते हैं तो उनका थोड़ा सा नाखून जो है टूट जाता है, वहाँ से खून करने लगता है। तो एक सखी आती है, अपने चीर फाड़ती है और वहाँ उस पर लपेट देती है। तो कन्हैया ने कहा कि हे सखी मैं इसका बदला तुझे आगे चल करके दूंगा। तो द्रौपदी जब बनी थी तो उसमें चीर बढ़ाया था, तो वही समय की ये कहानी है। जी, बहुत बहुत मजा आया और आपने जो सुदामा जी का नाम लिया इससे दोस्ती की याद दिला दी। तो हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, दिव्या जी मेरे से सहमत होंगी शायद, कि शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी से लटी उपटी और पाम उपाना की नहीं श्यामा,
द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल देख चकित रहयो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को तो बतावत आपन नाम सुदामा। बिल्कुल। तो जब जाके बताया कि एक फटी धोती में हाँ। एक सुदामा आपके मित्र आए हैं, तो जो कृष्ण जी थे वो तो सुन द्वारपाल से सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राज काज जी ऐसी गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ दोई गाय गए पाए, और दोनों हाथों से भागे। तो कवि ने वर्णन किया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो दिव्या जी ये मोहब्बत होती थी जो कृष्ण सुदामा जी ने दिखाया। हमारा देश संस्कृति का एक माध्यम है, मगर मैं ये देखता हूं आज के देश में इनका जो द्वापर युग था या त्रेता युग था, और हमारे भारत ने सभ्यता सिखाई, संस्कृति सिखाई, जिसकी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो मैं दिव्या जी एक सच कहें क्योंकि हमारा शो है और उसकी घोषणा हमने आपके साथ ही की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसके 4 एपिसोड अभी कर चुका हूँ। इस एपिसोड में मैं चाहता था कि आप आए महाराज जी के साथ। मेरी वेदना थी, बहुत वेदना थी, और आज एक बहुत बड़ा बयान आया है किसी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमारा शो राजनीतिक नहीं है। मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया, ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा शो है सच कहें जो कि बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। ये भारत की जनता के लिए है, हिंदुस्तान की जनता के लिए है, इंडिया की जनता के लिए, ये सबके लिए शो है। तो किसी पार्टियां बहुत सारी हैं। पहले कुछ लोग कहते थे कि हमारे देश पे राज्यों में बताऊं मैं आपको दिव्या जी, मैं बहुत वरीड हो जाता हूं कि 7 लाख करोड़ का कर्जा है किसी एक राज्य पर, किसी राज्य पर 1 लाख करोड़ का कर्जा है, किसी राज्य पर 2 लाख करोड़ का कर्जा है, और जैसे चुनावी मौसम आता है और वहां पे घोषणाएं चालू हो जाती हैं। तो आज एक बहुत बड़े नेता ने ये बोला है, मैं नाम बिल्कुल, क्योंकि हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ना किसी नेता का नाम लेंगे, हमारा ये शो है जो, और इसमें पॉलिटिकल लोग आए भी हैं और जर्नलिस्ट लोग भी आए हैं, लेकिन मैंने उनको भी पहले ही बता दिया कि ये शो किसी एक पार्टी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, क्योंकि पार्टी बाद में है, देश पहले है। क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे शहीदों ने मतलब कितनी कुर्बानियां दी होंगी। तो ये शो जो सच कहे मेरे दादाजी के नाम पे है, मैं कई बार बता चुका हूँ, श्री अगरती राय बहुत सच बोला करते थे। तो आज वो ऊपर से अगर देख रहे होंगे तो थोड़े से दुखी होंगे, इसलिए दुखी होंगे कि बड़ी हिम्मत करके एक नेता ने आज बोला है, और सारे चैनलों पे आप देखेंगे दिव्या जी डिबेट चल रहा है, सबको मिला मुद्दा मिल गया है दिव्या जी, सबको, सब डिबेट कर रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़िया क्यों, आपने वादा किया, एक वादा कम कर दिया। अरे मैं उस जो भी सज्जन हैं मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा, उन्होंने हिम्मत तो की है बोलने की, हिम्मत की उन्होंने बोलने की कि राजनेता, अपने पार्टी के लिए बोला होगा उन्होंने कि राजनेता झूठे वादे ना करें। जैसा कि हमें कहा जाता था कि जो नेता लोग होते हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन देश की शान होना चाहिए उन लोगों को, जो हमारे पुराने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, महात्मा गांधी जी हुआ करते, बहुत सारे नेता जिन्होंने देश को आजाद कराया। तो मैं आपसे भी एक सोशल मुद्दे पे, क्योंकि आप बहुत, और उसके बाद एक कविता भी सुनूंगा मैं आपसे, मोटिवेटेड कविता भी सुनूंगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि ये जो जिसने भी हिम्मत की होगी, जिस भी नेता ने की होगी, ये चीजों को कहाँ पे आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूँगी, जैसा कि आपने बोला कि नेता हमारे देश की शान होते हैं, लेकिन कभी आपने ग्राफ देखा क्या? कभी कोई नॉर्मल बच्चा या आपके घर में कोई बच्चा या आपकी फैमिली में कोई मेंबर, किसी ने बोला हो कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है या मुझे सीएम बनना है या मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं या चुनाव लड़ना चाहता हूँ? कोई नहीं चाहता। नहीं। सबको इजी वे चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा टफ, लोग कहते हैं ना कि हमारा करियर बहुत डिफिकल्ट है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये इसमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, इनका एग्ज़ाम तो हमारे एग्ज़ाम से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म्स पे ये काम कर रहे हैं, ये कहना कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपको काम करना नहीं आता, आसान है, वहां पे उतर के उस काम को करना बहुत ही कठिन है। हाँ, लेकिन आपने जो जिस नेता की बात की, मैं उस पर ही आ रही हूँ, आपने नेताजी की बात की कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, उन्होंने कहा कि इतने वादे हमने किए, उसके ऊपर हम एक वादा पूरा नहीं कर पाए। तो आई अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने इतना गट्स दिखाए, हाँ, और किया। देखिए, हिम्मत की। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये,
जब भी चुनाव आते हैं बहुत वादे होते हैं, दुनिया भर के वादे होते हैं, ठीक है, कोई एक सिंगल वादा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एक इंसान जो कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को देख रही है, वो उससे हट के अगर मैं उन लोगों को फील करके बोलूँ, आप कहेंगे कि आप किस तरीके से डिप्लोमेट बातें कर रही हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर मैं इस तरह की बात रखूँ कि सारे वचन पूरे करने इस इंडिया में अभी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे वचन मत करिए, क्योंकि लोग उम्मीद में हो जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। मैंने मैनिफेस्टो की ही बात की थी। जो भी उन्होंने मना किया, एक तो होता है वादे करना, और वादों के ऊपर मेरी एक फिल्म भी आई थी, मैंने बोला था कि जब जब मौसम आए चुनावी आते हो तुम तभी नजर, और मिल जाए बस कुर्सी तुमको हो जाते हो छू मंतर, तो जोड़े थे कल जिनके हाथ उनको ठेंगा दिखाओ तुम आज, उनका ही तुम खून चूसते पहनाया जिसने ये ताज, तो नकली चेहरा कपटी वचन उजले कपड़े मैला है मन, तुझसा नाटक कर पाए ना कोई अभिनेता जी, तो जरा पब्लिक की सुन लो नेताजी। मेरा गाना ये एक बार वायरल दोबारा होगा। हाँ। जो आरसीपी म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हुआ है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि आज सभी लोग इस चीज को मानेंगे, हमारे दर्शक भी मानेंगे कि ये बात मैंने 10 दिन पहले इसी शो में एक नेताजी के सामने बोला था। यहीं पे आप लोगों ने वो शो देखा भी होगा। किसी नेताजी थे जो हमारे परम मित्र भी हैं। राजनीति अलग है, मनभेद और मतभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतभेद हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बोला था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज के दिन जब हम दिवाली, दशहरा, गोवर्धन पूजा ये सब मना चुके हैं, मनाने की तरफ अग्रसर हैं, पूरा त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो ऐसा एक किसी दिलेर नेता, मैं बोलूंगा, जो भी होंगे, और ऐसे सबको आना चाहिए। मैं और आपने भी अभी बोला है, सभी को आके महसूस करना चाहिए कि देश पहले है। हमको ना, और दूसरी सबसे के सामने ये रखना चाहूंगी कि हर एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ ये सोचता है कि मेरा फायदा हो, किसी को नहीं पड़ी कि देश का क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। हर इंसान चाहता है मुझे नौकरी मिले, मुझे घर मिले, मुझे खाना मिले। तुम कितने बड़े देशभक्त हो, तुमने देश के लिए क्या किया है? तुमने भी कुछ नहीं किया है। तुम सिर्फ डिमांड्स रख रहे हो कि मेरी ये चीजें पूरी हो जाए, मेरी वो चीजें पूरी हो जाए। जब तुम खुद अपने आप को इम्प्रोवाइज करोगे, जब तुम अपनी कमियां कम करोगे ना, जब कोई चीज ऐसी हो रही होगी और तुमने घूस नहीं दी होगी किसी को, तब तुम प्राउड फील करो कि हाँ, मैंने भी अपना काम गलत तरीके से नहीं करवाया, मैं सच्चा देशभक्त हूँ। लेकिन हर इंसान यहाँ पे गलत राह चल रहा है और वो खुद नेता को राह दिखा रहा है। जब गलत राह खुद चली जाती है तो किसी को राह नहीं दिखाई जाती। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और हमारा पिछला भी शो था, एक बहुत अच्छे सुनील कौशिक जी आए थे, उन्होंने भी यही बोला कि खुद से बदलना होगा। अभी वेस्ट इंडीज का हम एक उदाहरण देते हैं, कोई जगह है विहाना, शायद मैं भूल रहा हूँ नाम, वहाँ पे तेल का खजाना पाया गया है और वहाँ की जीडीपी दूसरे नंबर पे आ गई है वर्ल्ड में। शायद मैं इसको बोलता हूँ, लेकिन वहाँ की सरकार ने घोषणा किया है कि हम कुछ भी मुफ्त का नहीं देंगे, जैसा हमारा चल रहा है वैसा चलेगा, हम देश के विकास में अपना योगदान कराएंगे, नहीं तो हम फिर श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। तो हमको मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो भी हम कह रहे हैं, वो उसको अपने देश में बनाना है और उसके थ्रू हमको काम करना है। आज जो मैं देखता हूँ मुझे बहुत पीड़ा होती है। हालांकि हमारा एक शो है सच कहें, जिसके माध्यम से हम देश की जनता को जगाने में कामयाब होंगे। 100% अपनी टीम के साथ, राय क्रिएटिव प्रोडक्शन की टीम के साथ हम लोग कामयाब होंगे उसको एक दिन, और बहुत बड़ी घोषणा भी करेंगे हम अपनी टीम के साथ। लेकिन आज मैं बताऊं, लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट दिया है पूरे देश को, और जो हमारी संस्थाएं थी, चीजें थी, अब उसी के ऊपर कोई कहता है ये कराओ, कोई वो कराओ। तो देश के बारे में सोचना है। बहरहाल हमने बहुत सीरियस बातें कर ली, अब पंडित जी की तरफ आते हैं। पंडित जी, मैं ये चाहूंगा कि जैसे आपका नाम व्यास जी है और आपने आजीवन ये सोचा है कि आप कभी भी गृहस्थ आश्रम में नहीं आएंगे। 4 आश्रम होते हैं जैसा कि मैं समझता हूँ, बाल्य आश्रम होता है, गृहस्थाश्रम होता है, और उसके बाद क्या होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है और संन्यास आश्रम होता है। 4 आश्रम में हमारी जीवन की पत्तियां बनी हुई हैं। हमारे पुरखों ने जो चीज बनाई, तो हमने तो सारे आश्रम चुने। बाल आश्रम में एंजॉय किया, गृहस्थ आश्रम में जीवन को जीने की कोशिश शुरुआत की है। तो इसी तरीके से आपने ऐसा कैसे सोचा कि आप सन्यासी बन जाएंगे? ऐसा नहीं है कि इसमें ये होता है
जैसे हमारे पूर्व जी ही ऐसे चले आ रहे हैं, माता जी पिताजी से लेकर के अब तक का हमारा जी। रहा है। और छोटेपन पे ही हम सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे। जी। तो हमारे ऊपर एक गुरु जी की विशेष कृपा थी, जिनके कारण से हम लोग भक्ति भाव में लगे रहे। जी। तो बचपन से ही नाम हमारा योगी, सब लोग कहने लगे तो नाम योगी योगी व्यास जी, बढ़ योगी गया। जितेंद्र व्यास जी। तो सब बाल योगी कहने लगे छोटे बचपन में ही, और जब कहने लगे तो सबने नाम यही रख दिया हमारा। तो फिर सबने बोला कि कोई बात नहीं, चलो यही सही। जी। तो उस समय हंसी मजाक में भी नाम यही बोल देते थे, तो वैसे भी चलता रहता था। अब धीरे धीरे हम बड़े हुए तो कई बार ऐसा में आकर्षित हुआ कि भगवान के स्वयं दर्शन भी हुए कभी, जैसे मान लो सपन में मान लीजिए, या फिर गुरु महाराज के द्वारा मान लीजिए, या जैसे मान लो गुरु जी मेरे गुरु जी सुबह सुबह 4 बजे गंगा जी नहाने चले जाते थे। जी। और जब आते थे, जब तक हम सो के उठते थे तब तक वो आ जाते थे नहा धो जी। करके, और मंदिर को सफा करके एकदम आराम से आरती कर देते थे। जी। हम तो लेट होते थे, फिर हमें भी जगाते थे। तो उसी प्रकार से हमें समस्या मेरे गुरु की आज देन है, जो कि मैं आज यहाँ पे हूँ और आप सबके सामने बैठा हुआ हूँ। आप गुरु जी को धन्यवाद देना चाहते हैं दिव्या जी। तो दिव्या जी, ये शो है ना, सच कहें तो मैंने आपसे बहुत ही मोटिवेशन जैसी कविताएं सुनी हैं, इसलिए मैंने भी एक सुनाया। तो मैं चाहूंगा कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा मोटिवेट करिए प्लीज। मोटिवेट क्या करूँ मैं, देखिए अभी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। जी। जो हो रहा है उसे रोक नहीं सकते, क्या बात। जो होना है वो होके रहेगा। तो जिस क्षण में जी रहे हो उस क्षण को जी भर के जियो, क्योंकि ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है आप उसके लिए परेशान हो, जो चीज़ होनी है उसको आप रोक नहीं सकते। थर्ड, खुशी तो रह सकते हो यार, खुश रहो, जितना खुश रहो उतना बेटर। पता है क्या होता है, कभी कभी ना जो इंसान ज़्यादा दुखी रहता है ना, तो दुख भी कहता है यार ये इंजॉय कर रहा है मुझे, एक्चुअली में ये इंजॉय कर रहा है मुझे, एटलीस्ट मैं इसके पास आ रहा हूँ तो ये मुझे फील कर रहा है कि हाँ मैं दुखी हूँ। और वही दुख तब परेशान हो जाता है जब वो इंसान उसके दुख में भी रो रहा है, मतलब हंस रहा है, सुख में भी हंस रहा है, वो हर कंडीशन में हंस रहा है। तो दुख भी लाइक कि यार कहाँ आ गया मैं। बिल्कुल सही। तो मेरा कहने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि कुछ भी हो हंसते रहो, और परेशानियों को भी फील कराओ कि तुम भी उनके लिए परेशानियां बन सकते हो। जैसे व्यास जी के नाम से याद आया मुझे, जितेंद्र व्यास जी हैं, बाल जितेंद्र व्यास जी, और मैं बद्री नारायण जी का बड़ा भक्त हूँ। हाँ जी, बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी का भक्त हूँ। और वेदु व्यास जी ने हजारों लाखों साल पहले श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण बद्रीनाथ जी ने किया था। बिल्कुल। और वहां से एक सरस्वती धारा बहती है। उसके बाद महाभारत हुआ। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भगवत गीता की कहानी सुनाई 7 दिनों की, जब उनको सांप ने काटा। तो हमारी जो ये धरती है वो नारायण की धरती है, और सारे धर्मों का समागम है इसमें। खूबसूरती यही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अभी हम लोग बाहर कुछ पूजा कर रहे थे यहाँ पे, तो हमारे एक मुस्लिम भाई सैफ जी, उन्होंने हमारे साथ पूजा की। तो कहा जाता है यही हमारे देश की ब्यूटी है, और आपने उनको प्रसाद दिया। मैं चाहता हूं दिव्या जी और बाल योगी जितेंद्र व्यास जी के माध्यम से हमारे दर्शक भी ये समझें कि ये जो ढकोसला है ना, कि ये जाति, ये धर्म, ये सब हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार बना दिया। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगी इसके ऊपर मैं, जी। जाति और धर्म का मुझे नहीं पता कि कितनी जातियां हैं कितने धर्म है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि प्रमाणित जो है वो सनातनी ही है। ठीक है, मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म को बहुत प्यार करती हूँ, मैं बाकियों के धर्म की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सर्वप्रिय मेरा धर्म है। ये दिव्या जी ने बड़ी बात कही, और पंडित जी भी यही हैं साथ में। तो सनातनी है, हम भी हिंदू हैं, और गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं। बद्रीनाथ जी हमारे हाथ पे विराजमान हैं। तो और हम इसके साथ दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं, पूरी इज्जत है। यही देश का, हमारे भारत देश की यही खूबसूरती है। हमारे भारत में आज तक जितने भी भगवानों का अवतार हुआ है, हमारे केवल ऐसा है कि हमारा भारत, और भारत में भी विशेष उत्तर प्रदेश जी, इसी सभी भगवानों ने अवतरण किया है, बिल्कुल। अवतरण हुआ है। जैसे अयोध्या में राम जी का हुआ, और बनारस है, बनारस में काशी विश्वनाथ हो गया, चित्रकूट में आकर के भी रहे, और
राम घाट पे भी यहाँ पर राम जी साउथ में भी हमारा रामेश्वरम है, पूरे देश की ब्यूटी है। मैयर देखिए, मैं माता आपको बताऊं, मध्य उसमें क्या प्रदेश है? में नहीं, जो वो रामेश्वर जी हैं वो भगवान राम ने ही मतलब जो है जी, प्रकट किए हैं। जी। तो जन्म जो लिया है वो उत्तर प्रदेश में ही लिया देखिए, है। जब हमारा देश भारत बना सदियों पहले, मैं आपको एक पंडित जी एक चीज करेक्ट कर दूं, उस टाइम सिर्फ हमारा देश भारत हुआ करता, भारत हुआ करता। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हुआ भारत, करता इंडिया, था। आजाद, ये तो आजाद, धीरे आजाद। धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार या हमारा झारखंड या हमारा उत्तराखंड, मैं दिव्यास जी आपको बताऊं कि कुछ साल पहले हमारे समय में ही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तर प्रदेश का था। तो ये जो हम लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन जो ये नेता लोग हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, इन लोगों ने हमारे देश को बहुत बहुत भागों में बांट दिया कि ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, एक बंगाल, ये साउथ इंडिया, सारा देश एक ही था और अभी भी एक ही है। यही तो ब्यूटी है हमारे देश की। बिल्कुल तो सच कहे के माध्यम से मेरे ख्याल से मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा और अगले शो में हमारे किसी नए अतिथि, किसी नए शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाजत दीजिए आप लोग। और जो जय बद्री विशाल, और 12 नवंबर को जो हमारा ये शो आएगा उस समय सारे देवी देवता लोग उठ जाएंगे, तो आपके जीवन में भी कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि सुना है लोगों की शादियां वादियां शुरू हो रही हैं। आपके जीवन में तो अभी तो आप तो बिल्कुल करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो बाल योगी हो गए। तो हमारे दर्शकों में जिनकी होनी है उनकी हो। बिल्कुल। धन्यवाद।